तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं गोदरेज इन्वर्टर मॉडल के जो रेफ्रिजरेटर आते हैं उनके अंदर लगी भी होती है ये वाली पीसीबी, और ये पीसीबी आपको सिंगल डोर और डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस पीसीबी के अंदर भी एलईडी होती है जिसके ब्लिंक करने से ये पता चलता है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता दूं कि जो काफी पुराने इन्वर्टर मॉडल है गोदरेज फ्रिज में, उसके अंदर बिना एलईडी वाली पीसीबी भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप उसे हटा करके ये वाली एलईडी वाली पीसीबी भी लगा देंगे तो भी काम कर जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये सिंगल डोर और डबल डोर में लगी भी होती है। बाकी डबल डोर फ्रिज के अंदर जो भी सिस्टम बना हुआ होता है, डिफ्रोस्ट सिस्टम, हीटर वगैरह, बायोमेटल, वो सारे एसी वोल्टेज के होते हैं। सिर्फ ये पीसीबी जो है कंप्रेसर के लिए होती है। और हाँ, गोदरेज इन्वर्टर मॉडल के अंदर जब ये पीसीबी आपको मिलेगी वहां पे आपको टाइमर भी मिलेगा। टाइमर अलग से लगा हुआ होगा। ये पीसीबी केवल और केवल कंप्रेसर को चलाने के लिए है। बाकी डिफ्रोस्ट सिस्टम के लिए उसमें अलग से एक टाइमर लगा हुआ आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी गोदरेज इन्वर्टर मॉडल में फ्रिज देखे हैं उनमें सब में मुझे यही पीसीबी मिली है, सिंगल डोर और डबल डोर में। और हो सकता है कि अभी उन्होंने अपग्रेड भी किया हो कुछ सालों में, और उसका अभी तक मेरे पास में कंप्लेंट नहीं आई है। लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। जब तक वो मेरे पास में नहीं आता रिपेयरिंग वगैरह के लिए या मेरे हाथ में नहीं आता, तब तक मैं उसकी डिटेल आपको नहीं बता सकता। बिना स्किप करे वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आपको बताऊंगा कि इस पीसीबी का और किस उपयोग में आप ले सकते हैं। शायद आप में से कई सारे दोस्तों के दिमाग में आ ही गया होगा कि आप किस उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूं कि ये वाली पीसीबी में जो एलईडी आती है, ये अगर 2 बार ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में वोल्टेज कम आ रहा है या इस पीसीबी को वोल्टेज कहीं ना कहीं से कम मिल रहा है। इस वजह से एलईडी 2 बार ब्लिंक करके बंद होगी, रुकेगी कुछ सेकंड के लिए, फिर वापस 2 बार ब्लिंक करेगी, फिर रुकेगी कुछ सेकंड के लिए। तो इसका मतलब यह है कि वोल्टेज का प्रॉब्लम है पीसीबी में। और वोल्टेज आपके घर के वोल्टेज की वजह से भी हो सकता है या इसके अंदर वोल्टेज कहीं से ड्रॉप हो रहे हैं इस वजह से भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको ये पीसीबी चेक करना पड़ेगा। और ये पीसीबी रिपेयर भी हो जाती है। कैपेसिटर वगैरह, इसका डायोड या ट्रांजिस्टर वगैरह, ये सारी चीजें खराब हो जाती है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर 2 चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, एक तो आईपीएम और दूसरा है प्रोग्राम आईसी, जो कि ये वाली लगी हुई होती है। ये हमें मिलती नहीं है, ये दोनों ही नहीं मिलती, इस वजह से ये रिपेयर नहीं होती पाती। बाकी अगर यदि कैपेसिटर वगैरह, कोई ट्रांजिस्टर या पीएफ या डायोड वगैरह जल गया है, फट गया है, ये सारी चीजें होती है तो ये रिपेयर हो जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। 3 बार एलईडी ब्लिंक करने का मतलब हो गया कंप्रेसर में प्रॉब्लम। यदि इसमें 3 बार एलईडी ब्लिंक कर रही है तो समझ जाइए कि कंप्रेसर का प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको कंप्रेसर को चेक करना पड़ेगा। अगर इस तरह की पीसीबी और एक आपके पास में है तो आप लगा के चेक कर सकते हैं। तब भी आपको 3 बार ब्लिंक कर रहा है पीसीबी में तो समझ जाइए कि कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, गोदरेज फ्रिज के अंदर इन्वर्टर मॉडल को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट करने में बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि उसमें से सिर्फ आपको ये पीसीबी और कंप्रेसर निकालना है। टाइमर उसके अंदर लगा हुआ है, डिफ्रोस्ट सिस्टम उसके अंदर लगा हुआ है, सारी चीजें उसके अंदर लगी हुई है। वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे। तो उम्मीद करता हूं 3 बार ब्लिंक करने का मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं तीसरा। 4 बार एलईडी ब्लिंक करने का मतलब होता है या तो पीसीबी में प्रॉब्लम है या तो कंप्रेसर में प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको एक बार पीसीबी चेंज करके देखना पड़ेगा। यदि फिर भी 4 बार ब्लिंक कर रही है समझ जाइए कि कंप्रेसर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 4 बार ब्लिंक करने का मतलब एक्चुअली मतलब ये नहीं होता कि वाकई ही कंप्रेसर का प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ 3 बार ब्लिंक करेगी तो ही कंप्रेसर का फॉल्ट जो है उसमें दिखता है। लेकिन 4 बार ब्लिंक करने का फॉल्ट जो है वो ज्यादातर पीसीबी का ही होता है। ये मैं आपको कंप्रेसर और पीसीबी दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पीसीबी को चेक कर लिए, सारी चीजें इसमें सही लग रही है और इसी पीसीबी को हम दूसरे कंप्रेसर से लगा के चेक कर रहे हैं तो वो वाला कंप्रेसर चल रहा है, लेकिन जिसमें लगा हुआ था, जिसमें 4 बार ब्लिंक कर रहा था, वो कंप्रेसर नहीं चल रहा। और यदि हम उसमें दूसरी पीसीबी लगाते हैं नई वाली, तब भी वो 4 बार ब्लिंक कर रही है तो फॉल्ट लगता है कि वो कंप्रेसर का ही है। तो इस तरह की समस्या हमारे साथ में आ जाती। तो इस केस का मतलब यह है कि आपके कंप्रेसर में ही फॉल्ट है, आपको कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा गोलमोल था, लेकिन आप इसे वापस से रिपीट करके ढंग से सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अंतिम और लास्ट 5 बार ब्लिंक करने पे समझ जाइए कि इसका आईपीएम फॉल्ट हो चुका है। ये यूवीडब्ल्यू वोल्टेज इसमें से नहीं निकाल। और आपको बता दूं, इसमें यूवीडब्ल्यू कनेक्शन लिखा हुआ नहीं होता है कंप्रेसर के लिए। क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया। 5 बार ब्लिंक करने का मतलब है कि आपके आईपीएम मॉड्यूल में ही प्रॉब्लम है। फिर भी एक बार मैं आपको ये कहूंगा कि पीसीबी के वोल्टेज वगैरह अच्छे से चेक कर लीजिए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या कनेक्शन है, यूवीडब्ल्यू क्यों नहीं है और ये पीसीबी आपके और दूसरे किस काम में आने वाली है। ये देखिए, ये वाले जो कनेक्शन है यहाँ लिखा हुआ ए बी और यहाँ पे सी, तो ये यूवीडब्ल्यू ऐसे है ये कनेक्शन। मतलब कि इधर से आपका यू, इधर से वी और इधर से डब्ल्यू चालू हो। तो कहने का मतलब ये है यदि आपको किसी और कंप्रेसर को चेक करना है इस पीसीबी से तो आप बड़े ही आराम से चेक कर सकते हैं। इसमें बस ये ए बी सी है, ये है यू वी डब्ल्यू। इस तरह से आपको उसमें कनेक्शन करने हैं, तब आपका ये कंप्रेसर चेक हो जाएगा इस
पीसीबी से। तो यही मैं आपको बता रहा था कि इस पीसीबी से आप कंप्रेसर चेक कर सकते हो। कुल मिला के बात यह है कि डीसी वोल्टेज के जो कंप्रेसर है, जिसमें ये इस तरह की पीसीबी या एलजी की पीसीबी या सैमसंग की पीसीबी लगी हुई होती है, उसके अंदर आप इस पीसीबी को लगा के कंप्रेसर को चेक कर सकते हो कंप्रेसर चालू है या नहीं है। और मैं आपको बता दूं ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं पे भी ये पीसीबी मिलने वाली नहीं है। अगर आपको किसी के पास मिल भी जाती है तो ये आपको 3000 से कम कोई पीसीबी नहीं देने वाला, क्योंकि अभी इन पीसीबीओ का शॉर्टेज चल रहा है मार्केट के अंदर, इसलिए ये अवेलेबल नहीं है। जो लोग बेच रहे हैं वो इसकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड कर रहे हैं, हाई मतलब बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं इसके। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे ये वाला कनेक्शन समझ में आ गया। इसमें और कोई कनेक्शन नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो पिने दिख रही है, यहाँ से आपको सप्लाई देनी है। यहाँ पे देखिए ये वाली जो पॉइंट है एल लिखा हुआ है, ये है लाइन, और यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। और ये एक पिन को छोड़ दो, दूसरी पिन पे, तीसरी पिन पे चले जाओ, ये है हमारी न्यूट्रल। कहने का मतलब जब आप इसे यूं पकड़ेंगे इस तरह से, तो पहली पिन पे आएगा आपकी लाइन। लाइन कोई भी हो, न्यूट्रल हो, फेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी जो बीच वाली पिन है इसको छोड़ दो तीसरी पिन पे, मतलब कि पहली और तीसरी पिन के ऊपर अपने को सप्लाई देनी पड़ती है। बाकी की इसमें जो पिने हैं वो कोई काम की नहीं है। ये देखिए ये बीच वाली पिन खाली है और इधर की दोनों पिने खाली है। ऊपर से भी आप देखेंगे तो ये देखिए ये दोनों के दोनों पिने खाली है। तो इसमें सिर्फ ये पहली और तीसरी पिन पे ही आपको जो है न्यूट्रल और फेस देना होता है। और ये वाला पॉइंट जो है ऐसे ही दे रखा है, ये शायद प्रोग्रामिंग वगैरह करने के लिए दे रखा है। ये जो आईसी है ये प्रोग्रामिंग आईसी है। इसी के अंदर इसे माइक्रो कंट्रोलर आईसी भी बोलते हैं। इसी के अंदर सारी चीजें होती है और यही पूरे पीसीबी को कंट्रोल करती है। और उसके बाद में आईपीएम का काम है कंप्रेसर को कंट्रोल करना। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि इसमें किस तरह से यूईडब्ल्यू आपको निकालना है और वोल्टेज कहाँ पे देने हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिसको पीसीबी जारी है उसको हम ये 3000 रुपए की पीसीबी भेज रहे हैं, क्योंकि ये हमें मिली है 2700 रुपए की, जिसमें कुरियर चार्ज लगने वाला है 200 रुपए और 100 रुपए हमने इसमें मार्जिन रखा है। और बड़ी मुश्किल से एक ही पीसीबी हमने मंगा पाए, कि इस तरह की पीसीबी अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, वीडियो को कर दीजिए शेयर, और चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल की घंटी बजेगी और हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।